Their path to the finals wasn't easy, but they are here to turn a new name into a legendary one. Jaguar! Let's welcome Team Apex Gaming! के अंदर पर चलिए शुरुआत की आप बात करें थे हाइड्रो ने ओपनिंग क्रिएट करी स्कैरी जॉर्डन का समापन बीएमपीएल 2026 ग्रैंड फाइनल्स का पहला फिनिश टीएजी के पास। जी हां हाइड्रो माफिया उनका वहां पे कंफर्मेशन आता हुआ बट हाइड्रो पीछे से वो थर्ड पार्टी स्प्रेस करते हुए फिनिशर निकालते हुए विक्टोरियस समर्स बहुत बुरे तरीके से फंसते हुए रेवनेक्स पार्क उनके भी प्लेयर्स एक एक करके एलिमिनेट होते चले जा रहे हैं और हाइड्रो को आप देखिए फिनिश लीड को अच्छे तरीके से रीड करने के बाद वो सीधा एडवांस करेंगे। दूसरा फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है और पीछे से आप देखिए गॉड लाइक की भी एंट्री होती हुई। जो फायदा यहाँ पे मिल रहा था रेवनेक्स पार्क को वो फायदा टीएजी के पास आया है बट क्या हम वो राइवलरी की शुरुआत देखेंगे? क्या इट्स टाइम नाउ फॉर एपेक्स गेमिंग वर्सेस गॉड लाइक? लग तो रहा है दोनों एक दूसरे के बेहद करीब यहाँ से करके जाएंगे बट चलिए एडमिनो वहां पे हाइड्रो को गिराएंगे और उनका कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। टीएजी की बात करें उनका एलिमिनेशन होता हुआ एक के बाद एक प्लेयर्स गिरते चले गए और क्या ग्रेनेड के साथ ही टीएजी का एलिमिनेशन होने वाला है क्योंकि स्लग वो तो रुक ही नहीं रही है, बैक टू बैक वो ग्रेनेड फेंकते चले जा रहे हैं। टीएजी अपने प्लेयर्स गंवाते ही चले जा रहे हैं। हर्ष वो एकमात्र खिलाड़ी जो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। स्लग उनके ऊपर शॉट भी दिए गए बट स्लग उनके वो शॉट बेहतर, इसी के साथ टीएजी उनका समापन हो चुका है। उनके अपने ही प्लेयर उस ग्रेनेड से डाउन हो गए। टीएजी वो बिल्कुल ओपन एरिया में उतर तो चुके हैं। हर्ष उनके एचपी बहुत ज्यादा कम, स्लग somehow is still surviving और टीएजी एक एक करके वो प्लेयर्स डाउन होते हुए हाइड्रो वो फिनिश कंफर्मेशन उन्होंने निकाला जरूर है बट लगता नहीं कि सर्वाइवल वो ज्यादा देर तक संभव हो पाएगा। पहले क्लच करने के बारे में शायद सोचना चाहिए यहाँ पे बट वो मोलोटोव सही जगह पे गई और ओमेगा उन्होंने खेल खत्म किया। ओमेगा ने पार करा है टीएजी को। वैसे में टीएजी एक बार फिर से एडवांस करने की शुरुआत कर चुके हैं। स्मोक के अंदर उतना क्लियर पिक्चर होने वाला है नहीं, उसके बाद भी डैमेज, उसके बाद भी नॉक निकालने में हुए कामयाब। जॉनथन कंफर्मेशन भी निकाल के जाएंगे हर्षल के ऊपर। ये रिस्की कॉल था बट रिवॉर्ड में तब्दील किया गया। में भी दो मात्र फिनिश निकाल पाई। 26 टोटल पॉइंट्स उनके पास रहने वाले पर प्रो उन्होंने टीएजी के प्लेयर्स को देख लिया है, वहां पर जल्दी डाउन हो गए। हर्ष एचपी उनकी भी बहुत ज्यादा कम। प्रो के पास एक ग्रेनेड है पर उन्होंने थ्रो करना अभी तक सही नहीं समझा और जॉनथन ऐसा लगता तो है कि JS9 के साथ प्रो को आसानी से वो एलिमिनेट करने वाले। प्रो वो दूसरी दिशा में देखते रह गए और जॉनथन उन्होंने डाउन तो किया पर उनके दोनों प्लेयर्स डाउन है नीचे के साइड पर। शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं है इन टीम्स के लिए। जी हाँ जॉनथन उनकी भी एचपी बहुत कम है। निंजा बॉय गलती करी नहीं है। जॉनथन उनका एलिमिनेशन और टीएजी 17 अंक निकाले उन्होंने 5 मुकाबले खेलने के बाद। वो यहाँ पर डाउन हो गए। इम्पोर्टेंट एलिमिनेशन हो गया टीम तामिलास जो इस फाइट को लगभग जीतने वाली थी, उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई है। गॉड लाइक वो भी आ चुके हैं इस पार्टी का हिस्सा बनने के लिए। हाइड्रो फिर से डाउन हो गए। रश उन्होंने मामले को अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। मिस्टर आईजीएल वहां पर डाउन और अब जस्टी एक लौता खिलाड़ी टीम तामिलास से। अब ऐसा लगता है कि टीएजी उन्होंने सोच लिया चलिए ठीक है एक ही प्लेयर है, दोनों जाते हैं आराम से प्लेयर को वहां पर एलिमिनेट करेंगे। पर जस्टी मौका तो खैर वो दे नहीं रहे पर हर्ष फाइनल वो शॉट जस्टी डाउन यानी कि अब डिवाइन पूरा मौका है गैप को बड़ा करने का। दिया मौका उनके पास है बट चेली वो लड़ रहे हैं, वो जीत रहे हैं। फाइनली कॉथरीन को उन्होंने पार किया। वन डे मतलब अपने को देख पता ही है ब्रो, एक दिन लगता है कमबैक करने के लिए और कल ही वो दिन है ब्रो, हो जाएगा। एक अच्छा गेम हाँ आयुष एक अच्छा गेम डायरेक्ट टॉप 5 में नॉक निकाले बट पहला नॉक आया स्किप्स की तरफ से। हाइड्रो डाउन, हाइड्रो खत्म। बाहर 8-बिट की भी मुश्किलें बढ़ी है। 8-बिट के प्लेयर्स जो पीछे से कवर देने के लिए आए थे वो भी डाउन बट पहला फ्रैग मिला है टीएजी को। हालांकि जेली की अगर बात करें वो भी लैंड भी कर रहे हैं बट हर्ष टेक्स अनदर। इनफैक्ट जॉनथन ने स्किप्स का फ्रैग भी चुरा लिया। शानदार शुरुआत हो सकती है ये बट जॉनथन कोशिश जारी है। सामने वशिष्ठ ई-स्पोर्ट्स अभी भी काम समाप्त हुआ नहीं है और अगर इस क्लच को पॉसिबल किया गया तो काफी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस हो सकता है और यहाँ दोनों ही प्लेयर्स को गिराने में हो जाएंगे कामयाब। कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा। जॉनथन कल के दिन पे हाँ वो गलतियां हुई थी लेकिन आज पूरे तरीके से सुधार करके आई गई है और फिनिशर्स की जब बारी आई तो टीएजी बिल्कुल हावी होते हुए इस रोंडो के मैप में
अच्छी हुई नहीं इस राउंडों में। जी अभी तक कोई फ्रैग निकला नहीं, बट रेक्स बॉय को तो देखिए हर्ष को कैसे डाउन किया, बट जोनाथन के X2 more। ये बता दे बस, सेकंड या थर्ड में डाल दे भाई। मैं कितना तो बता दे यार, कहीं भी डाल दे, फर्क नहीं पड़ता भाई। बीच में रख देना। हाँ बीच में। जी और सोल एक दूसरे के बेहद करीब लगातार स्प्रे डाउन यहाँ पे करते हुए, सोल की एक गाड़ी में 2 खिलाड़ी लगातार वो स्प्रेस चल रहे हैं, वो काम कर रहा है। टीम सोल का आक्रमण TAG के ऊपर, और रोटेशंस में पहले भी कई बार परेशानी आई TAG को, इस बार भी आती हुई। जहाँ पर DBS के शॉट्स बहुत सारे वहां पर दागे गए, पर टीम सोल थोड़ा उनको संभल कर रहने की जरूरत है। हर्षल की गाड़ी से उन्होंने एक प्लेयर को गिरा दिया, दूसरे प्लेयर नकुल वो भी यहाँ पर डाउन कर दिया। टीम सोल जो TAG को यहाँ पर बाहर करने के लिए आए थे, हर्ष का पलटवार आया और 2 प्लेयर्स को उन्होंने गिरा दिया। टीम सोल उनको अपने दोनों प्लेयर्स को छोड़कर यहाँ से निकलना पड़ा, पर गॉब्लिन उनका फ्रैग और रैंगुटैन लेकर गई, और जोकर उन्होंने कहा 3 तो आपने एलिमिनेट कर ही दिए, आइए मैं जरा एक कोशिश करता हूं। हर्ष HP उनकी बहुत कम है, जोनाथन आ चुके हैं साथ देने के लिए। देखिए वो साथ देने के लिए आए हैं, बट HP उनकी भी काफी कम हो गई। जोकर स्टैंडिंग देयर, ही इज फाइटिंग, ही इज सर्वाइविंग, बट फॉर हाउ लॉन्ग, दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि TAG के बाकी प्लेयर्स भी करीब आते हुए, पहले भी कई बार जोकर ने क्लचेस करे, बट क्या इस बार संभावना? बहुत करीब ये मुकाबला, बट हाइड्रो जेली के साथ मिलकर इस फाइट को जीता। लाजवाब हर्ष का एफर्ट, TAG ने हराया है टीम सोल को। यहाँ से टीम एपेक्स गेमिंग उनको निकलने की जरूरत पड़ने वाली है। डैडी बहुत ज्यादा ओपन से डैमेज देने की कोशिश करता हुआ खिलाड़ी, और TAG वो चारों प्लेयर्स एक सिंगल गाड़ी के अंदर मौजूद है। जोनाथन वो सही और सुरक्षित अंदर पहुंच गए। हर्ष उन्होंने पलटवार भी कर दिया, हर्ष वहां पर डाउन हो गए। मिथ ये क्या गेम उनकी तरफ से चलता हुआ, एक टीम जो चारों प्लेयर्स एक गाड़ी के अंदर आए और आप उनको रोक नहीं पाए। हर्षल उनका एलिमिनेशन हो गया, डैडी वो भी डाउन हो गए, और TAG 6 फिनिशेस निकाल चुकी है ये टीम। एक टूटी फूटी गाड़ी में वो आए जरूर, बट RNTX का भी यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आती हुई, क्या वो जीत भी पाएंगे? हाइड्रो वहां पे डाउन हो चुके हैं, ये अलग ही खेल चलता हुआ TAG का अंत। आता रहूंगा अपने पर्सपेक्टिव लेके एंड देखूंगा, लेकिन ये जो गेम है काफी इंटेंस चलता है। बट फिलहाल फाइट की शुरुआत हो चुकी है। TAG सीधा नेबुला स्पोर्ट्स की तरफ वो अटैक करते हुए फिनिशर्स यहाँ पे निकालते चले जा रहे हैं। पर सवाल ये भी है ना कि वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? चलिए सीधे यहाँ पे TAG वो पुश करने की कोशिश करते हुए, रेक्स बॉय HP उनकी काफी ज्यादा कम है। वापस से उस होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, रेक्स बॉय वो भी डाउन। ये एक षड्यंत्र है जो रचा जा रहा है, और कोई भी जवाब 7 गॉड्स के पास उसका था नहीं। 5 फिनिशेस TAG के पास जी नहीं, अभी भी वो स्प्लैश डैमेज ही पड़ रहा है। टीम डिवाइन व्हाट इज हैपनिंग स्नग, वो नाइट को बचाने के लिए आए थे और नाइटमेयर बनी TAG। वो फिनिश कंफर्मेशन आया जोनाथन के पास, करना चाहेंगे, बट TAG विक्टोरियस समर्स के ऊपर वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स करते चले जा रहे हैं। विक्टोरियस समर्स को फाइट बैक करना पड़ेगा, इस फाइट को जीतना पड़ेगा। स्केरी चोट, एक नॉक जरूर निकाले, लेकिन उनका भी जो सफर है यहाँ पे ऑलमोस्ट समाप्ति की तरफ। माफिया इकलौते प्लेयर जो कि बिल्कुल भी फुटस्टेप नहीं दे रहे। ग्रेनेड उन्होंने भी कुक किया, लेकिन TAG पीछे हटने पे मजबूर, और पीछे से वो ग्रेनेड विक्टोरियस समर्स, उनका एलिमिनेशन होता हुआ। TAG की तरफ से ये हमला नहीं संभाल पाए अपने आप को, पर जोनाथन उन्होंने इस पावर को डाउन कर दिया। एक बहुत क्रूशियल मोड इस मुकाबले में। तरफ वो अपना पहला कदम बढ़ाते हुए, बट रोक पाए वहां पर जोनाथन ने। आरू को डाउन किया, बट अभी के लिए AKOP को आप देखिए, वो पोजीशन AKOP की वो सबसे ज्यादा अहम है। क्या वहां से वो कोई वैल्यू निकाल सकते हैं? विस्कॉड अभी भी यहाँ पर मौजूद। चलिए AKOP की पोजीशन वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। हाइड्रो पे डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, हाइड्रो वो डाउन है। AKOP वो ब्लू का डैमेज लेते हुए, विस्कॉड ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक 1v2 क्लच क्या वो पॉसिबल है? हर्ष को उन्होंने डाउन कर दिया है, और उसके साथ वो फाइनल थ्रो वो TAG के खाते में। जोनाथन इज हैप्पी, TAG इज हैप्पी। हमने कई बार देखा एक चिकन आता है तो TAG की फॉर्म बदल जाती है। क्या पता आगे 2 मुकाबले कुछ और बेहतरीन प्रदर्शन वो करें। एक्चुअली वहां पे बात चली थी, चलिए एक मैच तो आया जहाँ पे वो चिकन निकाल के गए हैं। काफी खुश यहाँ पे सारे फैंस देखने के लिए बेताब थे। मेरी भी कई सारी बातें हुई यहाँ पे फैंस के साथ जब वो आ रहे थे स्टेडियम के अंदर, कह रहे थे यार बस एक मैच TAG का आ जाए हम खुश हो जाएंगे। लो आ गया वो मैच।
एब्सोल्यूट सिनेमा से कम नहीं है। मेजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बट मेजी यार हमें ना टेस्ट करना चाहिए। पता है किसको टेस्ट करना चाहिए? ऑडियंस को टेस्ट करना चाहिए। यार मैं जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस किसको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, फैन फेवरेट को दिखाना है क्या? अब शोर मचाओगे? चलिए, लेट्स हियर इट फॉर टीम एपेक्स गेमिंग। ये हुई ना बात, शानदार। देखो क्राउड में जोश है। जयपुर के स्टेडियम के अंदर भर भर के लोग आए हैं और हर कोई चाहता है कि उनकी फेवरेट टीम बेहतर करके जाए, पर स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है रावण। कुछ भी हो सकता है ओवरऑल स्टैंडिंग के हिसाब से। फ्रैग्स अभी तक कंफर्म करे नहीं गए। वो हील करने की कोशिश करते हुए एक 1v1 की प्योर बैटल इंटरनेशनल दाव पे फ्रैग कंफर्म किया और राइकुटान इट्स ओवर, इट्स डन। टीम सोल एक मौका उस आखिरी खिलाड़ी लेजेंड के पास अभी भी। जी हाँ, मौका बना हुआ तो है, पर देखना ये कि सर्वाइवल जाते हुए, बट गॉड लाइक वो फ्लैग्स कंफर्म करना चाहते हैं। वो पहले ही चले गए जोन के अंदर, बट सोम में जोन का डैमेज पड़ता हुआ, बट गॉड लाइक यू कांट मिस इट दिस टाइम अराउंड। इस पावर का अंत किंग ने उनको गिराया है। जोनाथन टेक्स हिम डाउन। मान्या लो, मान्या का बचना बहुत जरूरी, गॉडलाइक का बचना बहुत जरूरी, बिकॉज डिवाइन जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। वो स्लो खेले, स्टेडी खेले, बट हर्ष स्लग को डाउन किया उन्होंने। जहां पर अब डिवाइन, जैसे आप कह भी रहे हैं, वो जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। गॉडलाइक वो भी जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। गॉडलाइक के ऊपर अगर टीएजी का रश आया फिर सिचुएशन खराब होने वाली है। 11 अंकों का फासला अभी भी गॉडलाइक और डिवाइन के पास रहने वाले, पर टीएजी वो विक्टर और समर्स की तरफ बढ़ते हुए स्नो जॉर्ड, माफ करिए स्केरी जॉर्डन ओवेस, दो खिलाड़ी जो वहां पर मौजूद है, पर हाइड्रो उनका ग्रेनेड, क्या वो सीधा गॉडलाइक की तरफ जाने वाला है? वो देखने वाली बात रहेगी। मान्या उनके करीब जाएगा ये ग्रेनेड स्लग, उनके ऊपर रिवाइवल चलता हुआ, पर डिवाइन वो इस वक्त जोन के बाहर। डिवाइन को थर्ड पार्टी करनी चाहिए, उनको तेजी से आना पड़ेगा, बट हाइड्रो ही टुक सोम में डाउन। समय बदल सकता है। डिवाइन गोटा स्टेप अप नाउ, बट शॉट्स वहां पे भी आ रहे हैं। टीएजी दोनों टीम्स की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, बट मान्या का अंत हो चुका है। डिवाइन गेमिंग इफ दे कैन गेट a chicken dinner, this could be done, this could be it, this could be their legacy। बट टीएजी का वार खतरनाक है। हालांकि विक्टोरस समर्स किसी को पता ही नहीं है उनके बारे में, पर डिवाइन अब उन्हें हर हाल में ये चिकन डिनर निकालना होगा। अगर कोई उनको रोक सकता है तो वो टीएजी। विक्टर समर्स अभी भी ट्रिगर डिसिप्लिन वो दिखाते हुए, पर डिवाइन क्या ऊपर के साइड पर जाने वाले स्लग वो डाउन थे, एक बार फिर से उनको रिवाइव कर दिया गया। टीएजी वापस वो प्रहार करने के लिए तैयार है। हर्ष उनको देखा ग्रेनेड करते हुए, पर जॉनथन क्या वो डिवाइन को गिरा सकते हैं? डैमेज बहुत दिया गया, पर अभी भी प्लेयर को बस डैमेज दे पाए। पर जेली उन्होंने ओमेगा को गिराया। नाइट वो भी डाउन और डिवाइन अब अपने दो प्लेयर्स के साथ। डिवाइन का अंत नजदीक है। स्लग इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड इट्स नाउ डन, डस्टेड। Ladies and gentlemen, Godlike has done it. They have done something amazing, something magical. But Victorious Summers वो चिकन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। They want to get it done. Jonathan is there for his legacy, but वो नहीं कर पाए। It is Victorious Summers. कहूंगा राह मुश्किल पर चले तुम ये बहुत है, गिर पड़े थे पर उठे तुम ये बहुत है। तूफान के आगे टिक ना पाए भले, लेकिन आखिरी दम तक लड़े तुम। वापस कोशिश करेंगे कि अगला टूर्नामेंट इंतजार करेगा। यहाँ पे डिवाइन गेमिंग का 152 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स की लीड से जीती है गॉड। क्या बात है यार। अंत में आके Yeah, Apex, look at that, top 5. Insane comeback from Apex, thanks to their day, third place, chicken dinner and chicken dinner. This pushed them up in top 5, basically. So good comeback from Jonathan and the boys from True Rippers. कास्टर्स तक ने नहीं देखा कि टीएजी कैसा खेल रही है, कैसा नहीं खेल रही, बट कमबैक उनका बढ़िया था भाई। मतलब पहले इवेंट में एज अ टीम अगर कोई टीम 5th आए, जहां उनके क्वालिफिकेशन के लाले पड़े हुए थे, वहां वो अगर 5th फिनिश करें तो भाई वो बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। बट यार 5th आना एक्चुअली में बहुत तगड़ा कमबैक रहा उनकी तरफ से।